हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर चैनल वाटनेस काजिम। द ट्विटर एलॉन का हुआ। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क का ऑफर फाइनली ट्विटर ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें एलॉन ने $54.2 पर शेयर के हिसाब से $44 बिलियन में ट्विटर ख़रीदने की पेशकश की थी, जिसे ट्विटर ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा क्या है ट्विटर में जिसे ख़रीदने के लिए एलॉन मस्क इतना बेताब थे और एक लॉस मेकिंग कंपनी को इतने महंगे दामों में ख़रीद लिया। एलॉन मस्क ने अप्रैल में ट्विटर में 9% की हिस्सेदारी खरीदी थी और फिर फ्री स्पीच को बचाने के मिशन का उन्होंने लगातार हवाला दिया और पूरी कंपनी को ख़रीदने की पेशकश की थी, जिसके बाद लगातार चर्चाएं चल रही थी और सोशल मीडिया पर भी लगातार ये मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ था। ख़रीदने के बाद जो उन्होंने पहला ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा, फ्री स्पीच एक कार्यशील लोकतंत्र का आधार है और ट्विटर डिजिटल टाउन स्क्वायर की तरह है जहां ह्यूमैनिटी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर बहस होती है। मैं भी नई सुविधाओं के साथ ट्विटर को पहले से बेहतर बनाना चाहता हूं। लोगों में प्लेटफॉर्म को लेकर विश्वास बढ़ाने के लिए एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाना, स्पैम बोट्स को हटाना और सभी लोगों के पहचान को प्रमाणित करना इसमें शामिल होगा। ट्विटर में ज़बरदस्त क्षमता है। मैं कंपनी और यूज़र्स की कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। एलॉन ने ट्विटर को $44 बिलियन में ख़रीदा है। ये पैसा इतना है कि श्रीलंका, जो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, उसके आधे से ज़्यादा कर्जे को चुकाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि एलॉन ट्विटर को ख़रीदना क्यों चाहते थे। एलॉन खुद तो कहते हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए ट्विटर ख़रीदना चाहते हैं, ताकि वो या कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंध के अपनी बात एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रख सके। लेकिन असल में अभिव्यक्ति की आज़ादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर वो इस ट्विटर की चिड़िया को अपने पिंजरे में कैद करना चाहते हैं। ट्विटर जब से इस्टेब्लिश हुई है तब से वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है और अभी तक लॉस में चल रही है। तो ऐसा क्या है जिसने एलॉन को मजबूर किया इसे ख़रीदने के लिए और उन्होंने एक लॉस मेकिंग कंपनी को मुंह मांगे दामों में ख़रीद लिया। असल में एलॉन के ट्विटर पर 84 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं और वो इस पर काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। जब एलॉन कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो रीट्वीट, लाइक्स, कमेंट से उनकी एंगेजमेंट 400 से 500 मिलियन से ऊपर पहुंच जाती है और इसका फ़ायदा एलॉन हमेशा उठाते हैं। इसके अलावा वो जानते हैं आज के इंटरनेट के युग में जो काम एक ट्वीट कर सकता है वो एक बॉम्ब या एक मिसाइल भी नहीं कर सकते हैं। वो जानते हैं कि ट्विटर का कंट्रोल अगर उनके हाथ में आ गया तो वो पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिलियनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स को प्रभावित कर सकते हैं। आज ट्विटर पर 21 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं। ट्विटर के सबसे ज़्यादा यूज़र्स अमेरिका में हैं, 7.3 करोड़। इसलिए एलॉन के एक ट्वीट से अमेरिका का मार्केट फ्लक्चुएट हो जाता है और ये इतना फ्लक्चुएट हो जाता है कि अब उनको कोई भी ट्वीट करने से पहले SEC यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से अप्रूवल लेना पड़ता है। जिस तरह इंडिया में सेबी है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, उसी तरह अमेरिका में SEC यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है जो वहाँ की मार्केट को रेगुलेट करती है। जैसा कि डॉज कॉइन के केस में हुआ था, एलॉन ने सिर्फ इतना ट्वीट किया था कि वर्किंग विद डॉज कॉइन टू इम्प्रूव सिस्टम में ट्रांजेक्शन एफिशिएंसी, और इस ट्वीट के बाद से डॉज कॉइन का प्राइस 14% तक बढ़ गया। उसके बाद फिर उन्होंने ट्वीट किया कि ये एक हसल है। उसके बाद डॉज कॉइन के प्राइस फिर 35% तक डाउन हो गए। यही केस बिटकॉइन के केस में हुआ था। दोस्तों देखिए, अगर मार्केट आपके हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और अगर आप सही टाइम पे पैसे डाल के सही टाइम पे निकाल लें तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इसके अलावा अब लोग न्यूज़ चैनल पर ना जाकर ट्विटर पर ही न्यूज़ को देख रहे हैं। तो हर कंट्री में हर एज का इंसान ट्विटर को एक्सेस करता है। ट्विटर पर बराक ओबामा, जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं 130 मिलियन, से लेकर बिल गेट्स, अमिताभ बच्चन से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, PM मोदी से लेकर एलॉन मस्क तक सारे बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बिजनेस टाइकून, प्लेयर्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, ये सब ट्विटर पर मौजूद हैं। यानी ट्विटर का प्रभाव उसके बिजनेस मॉडल से कहीं ज़्यादा बड़ा है, जिसे एलॉन अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए सदी के सबसे अमीर और क्रांतिकारी आदमी एलॉन मस्क ने आज ट्विटर पर अपना कब्जा कर लिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है इस पर। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।